अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपने ख्याल रखें। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी खुर्शीदुल इस्लाम और उनकी तनकीदी मजमून इमराओ जान। पेश नज़र मजमून मिर्ज़ा हादी रुस्वा के मशहूर नावल उमराओ जान अदा पर एक नए जाविये से रोशनी डाली गई है। ये जो आज हम मजमून पढ़ेंगे उमराओ जान अदा, तो ये क्या है? मिर्ज़ा हादी रुस्वा के मशहूर नावल है। मिर्ज़ा हादी रुस्वा की मशहूर नावल है उमराओ जान अदा, और इसी पर एक नए जाविये से निगाह डाली गई है, एक नए जाविये से इस पर रोशनी डाली गई है, और जिसे किसने लिखा है? खुर्शीदुल इस्लाम ने लिखा है। तो आइए सबसे पहले खुर्शीदुल इस्लाम की मुख्तसर तौर पर हालत ज़िंदगी पढ़ते हैं, फिर उमराओ जान अदा जो एक तनकीदी मजमून है उसे पढ़ेंगे। और ये तनकीदी मजमून क्या है? मिर्ज़ा हादी रुस्वा की लिखी हुई नावल उमराओ जान अदा पर है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1919 यानी 1919 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई और 2006 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। खुर्शीदुल इस्लाम मगरबी उत्तर प्रदेश के एक गांव उमरी में पैदा हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुर्शीदुल इस्लाम 1919 ईस्वी में पैदा हुए और 2006 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। खुर्शीदुल इस्लाम मगरबी उत्तर प्रदेश के एक गांव उमरी में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम दिल्ली के फतेहपुरी स्कूल में हासिल की। 1945 ईस्वी में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से एमए किया। इसी साल यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में लेक्चरर मुकर्रर हुए। 1973 ईस्वी में प्रोफेसर बनाए गए। सदर शोबा उर्दू के मुनसब पर फायज हुए। 1979 में मुलाजमत से सबकदोश हुए। दरमियान में लंदन स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ से भी बहैसियत उस्ताद वाबिस्ता रहे। अलीगढ़ में वफात पाई। खुर्शीदुल इस्लाम कहाँ के थे? मगरबी उत्तर प्रदेश के एक गांव उमरी में पैदा हुए थे, और उन्होंने इब्तिदाई तालीम कहाँ हासिल की थी? फतेहपुरी स्कूल में तालीम हासिल की थी। दिल्ली के फतेहपुरी स्कूल में उन्होंने तालीम हासिल की, और 1945 ईस्वी में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से एमए किया, और 1973 में प्रोफेसर बनाए गए, और 1979 में वो क्या है? मुलाजमत से शब्दकोश हो गए, और उसी दरमियान वो लंदन स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडी से भी बहैसियत क्या है? वहाँ उस्ताद रहे, और अलीगढ़ में वफात पाई। खुर्शीदुल इस्लाम में ज़हानत के आसार बचपन से नुमाया थे। वो एक अच्छे मुकर्रिर, साहिब तर्ज नसरनिगार और खुश फिक्र शायर थे। इनके 3 शेरी मजमूए रगे जां, शाखे निहाल गम और जस्ता जस्ता नसरी नज़में शाये हो चुके हैं। इनके जो नज़में हैं क्या है? नसरी नज़में हैं, और उनका नाम क्या है? रगे जां, शाखे निहाल गम और जस्ता जस्ता क्या है? इनकी नसरी नज़में हैं जो शाये हो चुकी हैं। नसरी तसानीफ़ में गालिब इब्तिदाई कलाम और मज़ामीन का मजमुआ तनकीद अहम है। अब इनकी जो नसरी तसानीफ़ है इनमें क्या है? गालिब इब्तिदाई कलाम और मज़ामीन का मजमुआ तनकीद अहम है। रालिफ रसल के साथ मिलकर अंग्रेज़ी में इनकी 2 किताबें 3 मुग़ल पॉइंट्स और गालिब लाइफ एंड लेटर्स शाये हुई हैं। और उन्होंने रालिफ रसल के साथ अंग्रेज़ी में इनकी 2 किताबें हैं 3 मुग़ल पॉइंट्स, यानी मुग़ल के टाइम के 3 पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं, और गालिब लाइफ एंड लेटर्स, गालिब की ज़िंदगी और उनके खतूत क्या है? शाये हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने कायम और सौदा के इंतखाबात भी मुरतब किए हैं। खुर्शीदुल इस्लाम बहुत शगुफ्ता और तख्लीकी अंदाज की नसर लिखते थे। इनकी तनकीदी मज़ामीन में भी शगुफ्तगी का ये अंदाज कायम है। ये तनकीद करते हैं तो तनकीदी मज़ामीन में भी इनकी जो खुश अखलाकी है और खुश शगुफ्तगी जो है ये इनका कायम है। पेश नज़र मजमून में हादी रुस्वा के मशहूर नावल उमराओ जान अदा पर एक नए जाविये से निगाह डाली गई है। आज जो हम एक मजमून पढ़ेंगे उमराओ जान अदा, तो ये क्या है? मिर्ज़ा हादी रुस्वा की मशहूर नावल है उमराओ जान अदा, और उस पर एक नए जाविये से क्या है? इस पर निगाह डाली गई है, रोशनी डाली गई है। ये इनकी नसरी असलूब की भी एक अच्छी मिसाल है। अब आइए पढ़ते हैं उमराओ जान अदा। ये नावल का क्या है? तनकीदी मजमून है। हमारी ज़बान में एक नावल ऐसा भी है जिसे खासे की चीज़ समझा जाता है, लेकिन जिसकी तरफ अभी तक कोई तवज्जो नहीं की गई। गालिबन इसका एक सबब यह भी है कि इसे महज एक तवाइफ की दिलचस्प कहानी समझकर पढ़ा जाता रहा, जिसका नतीजा ये है कि इसकी बुनियादी और काबिल कदर पहलू नज़र से ओझल हो गए हैं।
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امراؤ جان ناول میں ایک اہم کردار کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہی اس ناول کا موضوع بھی ہو۔ ناول کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے موضوع کو دریافت کیا جائے۔ یہ اس لیے کہ ہر موضوع چند مخصوص امکانات رکھتا ہے اور اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ ناول نگار کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان امکانات کو بروئے کار لائے، ان تقاضوں کو پورا کرے اور فطرت کی ان لہروں کو بہتا ہوا دکھائے جو واقعات اور کرداروں کی ساخت پر پرداخت کرتی ہے۔ موضوع سے واقفیت حاصل کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم فن کے مطالبوں کو پا گئے ہیں اور ان کی کسوٹی پر تفصیل، تصادم اور ترجمانی کے عمل کو پرکھ سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ناول کا موضوع کیا ہے۔ اب اس ناول کا موضوع کیا ہے؟ صرف اس ناول کا موضوع یہ نہیں ہے کہ ایک امراؤ جان ادا طوائف تھی اور اس کے بارے میں ہم ناول پڑھ لیں۔ جب امراؤ جان ادا ناول لکھی گئی، جب یہ ناول چھپی اور لوگوں نے اسے پڑھا تو اس کے ہر واقعے اور ہر کردار میں اتنی سچائی تھی کہ لوگوں کو امراؤ جان ادا سے ملنے کا اشتیاق ہوا اور لوگ لکھنؤ میں ان کا پتہ پوچھتے پھرتے تھے۔ جب یہ ناول جو چھپی تو اس میں اتنی سچائی تھی کہ لوگوں کو لگا کہ ہمیں امراؤ جان ادا سے ملنا چاہیے، اور لوگ لکھنؤ میں ان کا پتہ پوچھتے تھے۔ رسوا ابتدائی میں ہمارا تعارف امراؤ جان سے اس طرح کراتے ہیں۔ اس کمرے کے برابر ایک کمرہ تھا، اس میں ایک طوائف رہتی تھی۔ بود و باش کا طریقہ اور رنڈیوں سے بالکل علیحدہ تھا۔ نہ کمرہ پر کسی نے سرے راہ بیٹھے دیکھا، نہ وہاں کی کسی آمد و رفت تھی۔ دروازوں پر دن رات پردے پڑے رہتے تھے۔ چوک کی طرف نکاس کا راستہ بالکل مقفل رہتا تھا، یعنی بالکل بند رہتا تھا، تالا لگا رہتا تھا۔ گلی کی جانب ایک اور دروازہ تھا، اسی سے نوکر چوکر آتے جاتے تھے۔ اگر کبھی کبھی رات کو گانے کی آواز نہ آیا کرتی تو یہ بھی نامعلوم ہوتا کہ اس کمرے میں کوئی رہتا بھی ہے یا نہیں۔ اب امراؤ جان ادا کا رہنے کا طریقہ ایسا تھا کہ بالکل پردے کے اندر رہتی تھی، دروازے میں پردہ پڑا رہتا تھا، یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کوئی طواف رہتی ہے یا دروازے پر کوئی عورت بیٹھی رہتی ہے۔ جس کمرے میں ہم لوگ کی نشست تھی اس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی لگی تھی، مگر اس میں کپڑا پڑا ہوا تھا۔ اتنے میں نے ایک شعر پڑھا۔ اس کھڑکی کی طرف سے واہ کی آواز آئی، میں چپ ہو گیا۔ منشی محمد حسین نے پکار کر کہا، غائبانہ تعارف ٹھیک نہیں، ابھی قصہ شروع نہیں ہوا ہے، نہ مرزا نے مشاعرے کی محفل جمائی ہے، ہم امراؤ جان کے ہمسائے میں لے جائے گئے ہیں۔ اتنے میں رسوا ہمیں پاس آنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ ہم رسوا کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر دروازے سے جھانکتے ہیں اور ہمیں امراؤ جان کے بارے میں چند ضروری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اب یہ جو خورشید الاسلام ہے وہ کیا ہے، مرزا ہادی رسوا کے ساتھ ہیں اور یہ سب باتیں بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد امراؤ جان مشاعرے میں آتی ہیں یا ترغیب دے کر لائی جاتی ہیں اور اپنی غزل پیش کرتی ہیں۔ منشی صاحب، اچھا وہ مطلع کیا تھا امراؤ جان؟ میں عرض کیے دیتی ہوں۔ کعبے میں جا کے بھول گیا راہ دیر کی، ایمان بچ گیا میرے مولا نے خیر کی۔ منشی صاحب، خوب کہا۔ خان صاحب، اچھا مطلع کہا ہے، مگر یہ بھول گیا کیوں؟ امراؤ جان، تو خان صاحب کیا میں ریختی کہتی ہوں؟ اب وہ عبارت دیکھیے جہاں اصل قصے کا آغاز ہوتا ہے۔ ہاں اتنا جانتی ہوں کہ فیض آباد میں شہر کے کنارے کسی محلے میں میرا گھر تھا، میرا مکان پختہ تھا۔ اب یہ کیا ہے، امراؤ جان ادا اپنے بچپن کی کہانی بتا رہی ہیں۔ آس پاس کے کچھ کچے مکان، کچھ جھونپڑیں، کچھ کھپریلیں، رہنے والے بھی ایسے ہی ویسے لوگ ہوں گے۔ میرے ابا بہو بیگم صاحب کے مقبرے پر نوکر تھے۔ ابا جب شام کو نوکری پر سے آتے تھے، اس وقت کی خوشی ہم بھائی بہنوں کی کچھ نہ پوچھیے۔ میں کمر سے لپٹ گئی، بھائی ابا ابا کر کے دوڑا، دامن میں چھپ گیا۔ ابا کی باچھیں مارے خوشی کے کھلی جاتی ہیں۔ دلاور خان کا مکان ہمارے مکان سے تھوڑی دور پر تھا۔ موا ڈکیتوں سے ملا ہوا تھا، ابا سے سخت عداوت تھی۔ کیا ہے، امراؤ جان ادا کے ابا سے کیا ہے، یہ جو تھا دلاور خان، اس کی سخت عداوت تھی، اور یہ کیا تھا، ڈکیتوں سے ملا ہوا تھا، ابا سے سخت عداوت تھی۔ ان اقتباسات سے ہمیں امراؤ جان کے آغاز اور انجام دونوں سے متعلق چند ضروری خبریں مل جاتی ہیں۔ پیدائش کے وقت اور موت سے پہلے وہ کیا ہے، کسی ماحول میں اس نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں اور اب کس منزل پر آن کر ٹھہر گئی ہے،
यही नहीं बल्कि हमें खफीफ सा अंदाज़ा इन भूल भलाइयों का भी हो जाता है जिनसे उमराव जान को गुजरना पड़ा होगा, और इन छोटी छोटी नरम गरम कहानियों का भी जिनका ताना बुना एक खुश मजाक तवाइफ के गिर्द बुना जा सकता है। अब जब उमराव जान अदा ये कहानी सुनाती तो इसे पता चल जाता है कि इसके बचपन और इसके बड़े होने की कहानी क्या थी और वो किन दौर से गुजरी है और वो गुजर कर कहाँ कैसे तवाइफ के साथ आकर रहने लगी, इसके साथ क्या परेशानी पेश आई। गोया मिर्ज़ा साहब किस्से के तरतीबी मंजर और उसकी तमहीद ही में हमें उमराव जान अदा से इस तरह मुतारिफ करा देते हैं कि इसकी ज़िंदगी में कोई राज बाकी नहीं रहता, ना हमारे दिलो दिमाग में तजस्सुस की कोई ऊंची लहर उठती है, यानी कोई तजस्सुस, कोई परेशानी, जो किसी बात की उलझन होती है वो बाकी नहीं रहती है। और ना हमें इस बात की तवक्का होती है कि आइंदा चलकर इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंकशाफात आएंगे, यानी राज खुलेंगे जो हमारी तस्कीन का बास और तहय्युर का सामान होंगे। ऊपर दिए हुए इक़्तबासात की मदद से हम कितनी मंजिलें तय कर जाते हैं। उमराव जान एक तवाइफ थी, अब ताइब हो चुकी है। ताइब हो चुकी है मतलब अब उसने तौबा कर लिया है, ठीक है, और शेर सुखन का ज़ौक़ रखती है। अदब के चंद असनाफ से वाकिफ़ है, यानी अदब के कुछ चंद जो असनाफ है, सिनफ है, फ़न है, उससे वाकिफ़ है। खुद शायर है, बचपन एक शरीफ मुतवसत घराने में गुजरा। यहाँ इसका नाम उमराव जान नहीं कुछ और होगा। दिलावर ख़ान की इसके बाप से दुश्मनी थी, इसने इस मासूम को घर की चार दीवारी से निकाल कर एक ऐसी दुनिया में फेंक दिया जहाँ दोज़ख महकते हैं और फिरदौस खामोश होते हैं, यानी दोज़ख क्या है, महकते हैं, फिरदौस जन्नत क्या है, खामोश होती है। इस खाके पर हमारी आंखें जम नहीं जाती और हम इसकी तहों को खोलने और इसके भेदों को टटोलने के बजाय इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। मगर इससे पहले कि हम निगाह के दामन को दूर तक फैलाएं, ये मुनासिब मालूम होता है कि एक मुकाम और देखते चलें। अलबत्ता इसके लिए जस्त लगाना ज़रूरी है। ये वो जगह है जहाँ कहानी 3/4 हो चुकी है। उमराव जान फैज़ाबाद में है। सदियों बाद ज़माने ने एक ऐसी करवट ली है कि सख्त व सुस्त हमवार हो गए हैं। गदर की आग दब चुकी है, मगर कहीं कहीं चिंगारियाँ उठती दिखाई देती हैं। उमराव जान ज़िंदगी की गर्दान किए जा रही हैं, अपने वतन में है मगर सबके लिए बेगाना है। ज़िंदगी के आखिरी चौथाई हिस्से में क्या, 3/4 हिस्से में उमराव जान क्या है, फैज़ाबाद में है, जहाँ की वो थी, जहाँ उसका बचपन गुजरा था, और आखिरी हिस्से में वो क्या है, फैज़ाबाद में ही रह रही है। और जो गदर की आग दब चुकी है, यानी कि 1857 ईस्वी में जो गदर हुई थी वो क्या ख़त्म हो चुकी है, और उमराव जान की ज़िंदगी क्या है, गर्दाने की जा रही, यानी वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही है और अपने ही वतन में है, लेकिन सबसे दूर है, सबसे बेगाना है। यानी उसके माँ बाप भी उसी वतन में रहते हैं लोग, लेकिन वो किसी को नहीं जानती है। तो ये जो था तनक़ीदी मज़मून, ये खुर्शीदुल इस्लाम का लिखा हुआ था। आइए अब मश्की सवाल आइए अब लफ्ज़ और मायने पढ़ते हैं। दरियाफ्त करना यानी मालूम करना, पूछना। इम्कानात यानी इम्कान की जमा, गुंजाइश। तसादुम यानी टकराव। बूदोबाश यानी रहन सहन। मुक़फ़िल यानी जिस पर ताला लगा हुआ, बंद हो। तरग़ीब यानी रग़बत दिलाना, मायल करना। रेख्ती यानी उर्दू शायरी के एक सिर्फ जिसमें औरतों की तरफ से इन्हें की मखसूस ज़बान में इनके जज्बात का इजहार किया जाता है। रेख्ती का क्या मतलब होता है? उर्दू शायरी के एक सिनफ है जिसमें औरतों की तरफ से उनकी मखसूस ज़बान में जज्बात का इजहार किया जाता है। इनकशाफात यानी इनकशाफ की जमा, नई नई बातों का मालूम होना या करना। तहय्युर यानी हैरत। तायब यानी तौबा करने वाला। तायब यानी क्या होता है? तौबा करने वाला। अब आइए पढ़ते हैं गौर करने की बात। ये मजमून मिर्ज़ा हादी रुस्वा के मशहूर नावल उमराव जान अदा के बारे में है। खुर्शीदुल इस्लाम ने इस मजमून के इक़्तिबासात भी पेश किए हैं। इससे तनक़ीदी मजमून में इस्तदलाल का रंग पैदा हो जाता है। खासे की चीज़ समझा जाना का मतलब है पसंद किया जाना। बरुए कार लाना का मतलब है इस्तेमाल करना। अब यहाँ पे खासे की चीज़ समझा जाना लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? पसंद किया जाना। और बरुए कार लाना यानी क्या मतलब होता है? इस्तेमाल करना। साख्त पर्दाख्त करने का मतलब है बनाना और परवान चढ़ाना। और फ़न के मुतालबों को पा जाने का मतलब है फ़न की ज़रूरत का पूरा हो जाना। इन मिसालों से वाज़ा होता है कि मुसन्निफ़ ने रोज़मर्रा ज़बान और मुहावरे के इस्तेमाल से ज़बान को दिलचस्प बना दिया है। आइए अब उमराव जान अदा सबक का खुलासा पढ़ते हैं।
खुर्शीदुल इस्लाम ने बात का आगाज़ का इस तरह किया है कि हमारे यहाँ एक बहुत अहम नावल है, लेकिन अभी तक इस पर पूरी तवज्जो नहीं दी गई है, क्योंकि इसमें एक तवाइफ की कहानी बयान की गई है, इसलिए इसे काबिल एतबार समझा गया। हालांकि नावल का मरकज़ी किरदार यकीनन एक तवाइफ का किरदार है, मगर इसके अलावा भी नावल में बहुत कुछ है। सबसे पहले तो नावल का मौजू आता है, इससे वाक़फियत ज़रूरी है। नावल की इब्तिदाई में बहुत कुछ है। सबसे पहले नावल के इब्तिदाई में हम इमराव जान से वाकिफ़ हो जाते हैं, यानी क़िस्सा शुरू होने से पहले ही हम इमराव जान को बहैसियत तवाइफ पूरी तरह जान जाते हैं, और क़िस्से के आगाज़ में हमें इसके बचपन के बारे में पता चल जाता है कि वो फैज़ाबाद में रहती थी और किस तरह दुश्मनी में वो घर आंगन से तवाइफ के बाला खाने तक पहुंच जाती हैं। खुर्शीदुल इस्लाम साहब ने नावल के 2 इक़्तबासात पेश किए हैं। पहले इक़्तबास में हमारी मुलाकात उमराव जान नाम की तवाइफ से होती है। वो एक मखसूस अंदाज के डेरा दार तवाइफ है, साफ़ सुथरे अदबी ज़ौक़ की मालिक, शेर व शायरी की दलदादा, हुस्न में यकता, नाच गाने में बेमिसाल। और इसके फ़ौरन बाद नावल का दूसरा इक़्तबास पेश करते हैं, जिसमें उमराव जान अपने बचपन, वालदैन और हालात के बारे में बताती हैं कि किस तरह दिलावर ख़ान के यहाँ तो के एक मासूम बच्ची तवाइफ के बाला खाने तक पहुँची है। इन दोनों इक़्तबासात से हम उमराव जान की पूरी ज़िंदगी से वाकिफ़ हो जाते हैं। इन इक़्तबासात से हमें बहुत सी मंजिलें तय करते जाते हैं। उमराव जान एक तवाइफ थी, अब ताइब हो चुकी है, यानी एक तवाइफ थी अब ताइब हो चुकी है, मतलब वो तौबा कर चुकी है। शेर सुखन का ज़ौक़ रखती है। दिलावर ख़ान की इसके बाप से दुश्मनी थी। इसने इस मासूम को घर की 4 दीवारी से निकाल कर एक ऐसी दुनिया में फेंक दिया जहाँ दोज़ख महकती है और फिरदौस खामोश है। इसके बाद मुसन्निफ़ हमें नावल के आखिरी हिस्से में ले जाता है, जहाँ गदर 1857 ईस्वी का हंगामा ख़त्म हो चुका है। उमराव जान फैज़ाबाद में ही ज़िंदगी गुजार रही है। अपने वतन में है मगर सबके लिए बेगाना है। वो अपने वतन में रहकर भी अपने लोगों से दूर है और बेगाना है, वो किसी को नहीं जानती है। मश्की सवालों जवाब में देखते हैं। सवाल नंबर 1 है कि उमराव जान अदा के किरदार पर रोशनी डाली। तो जवाब लिखेंगे, उमराव जान अदा का किरदार एक लाफानी किरदार है। रसवा ने यूं तो अपने तमाम ही किरदारों पर तवज्जो दी है, लेकिन उमराव जान अदा के किरदार पर खुसूसी तवज्जो दी है। वो तरतीबी, मंजर और तमहीदी में हमें उमराव जान से इस तरह मुतारिफ़ करवा देते हैं कि इसकी ज़िंदगी में कोई राज बाकी नहीं रहता। वो एक वज़ादार तवाइफ है, शेर व शायरी का शौक़ रखती है, खुश मिजाज है और अदबी ज़ौक़ भी रखती है। गाने में बेमिसाल है। हालात ने इसे शरीफ घराने से तवाइफ के बाला खाने तक पहुंचा दिया, लेकिन तवाइफ बन जाने के बाद भी इसमें एक शरीफ औरत जिंदा रहती है। वो एक ऐसी दुनिया में रहती है जहाँ दोज़ख महकते हैं और फिरदौस खामोश है, लेकिन वो इस माहौल में रहने के बाद भी दूसरी तवाइफों से अलग नज़र आती है। इसमें एक तमकनत है, ठहराव से ज़िंदगी और मतानत है। ज़िंदगी का तवील सफ़र वो पछतावे की आग में ही तय करती है। इसके अंदर की वो मासूम बच्ची जिसे दिलावर ने उठाकर बाला खाने पर पहुंचाया था, कभी मरने नहीं पाती। वो बहुत हसास है। 1857 ईस्वी के हंगामे के ख़त्म होने के बाद हालात उसे फैज़ाबाद पहुंचा देते हैं और मुजरे के सिलसिले में वो अपने घर तक पहुंच जाती है, मगर माँ से मिलकर वापस आ जाती है। वो नहीं चाहती है कि इसके गयूर भाई को इसकी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़े। मिर्ज़ा हादी रसवा ने उमराव जान की जहनी कश्मकश को जिस अंदाज से पेश किया, उसकी वजह से इसकी मज़लूमियत पूरी तरह हमारे सामने आ जाती है। जब उमराव जान अदा फैज़ाबाद पहुंचती है और अपना प्रोग्राम पेश करती है, अपना गाना पेश करने के लिए जाती है, तो वहाँ क्या है, अपने घर भी जाती है, अपनी माँ से मिलती है और अपने भाई से मिलती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो यहाँ रहे और अपने जो उसके भाई गैरतमंद भाई हैं उसकी वजह से उसके भाई को शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो वो क्या है, अपनी माँ और भाई से मिलकर वापस आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, मिर्ज़ा हादी रसवा ने उमराव जान की जहनी कश्मकश को जिस अंदाज से पेश किया है, इसकी वजह से इसकी मज़लूमियत पूरी तरह हमारे सामने आ जाती है और हमें इससे एक तरह की हमदर्दी और अपनापन महसूस होने लगता। हम इससे नफ़रत नहीं करते, बल्कि इसकी बेचारगी और मज़लूमियत पर ठंडी आहें ज़रूर लेकर रह जाते हैं। हमें कहने दीजिए कि उमराव जान अदा का किरदार उर्दू अदब के बेमिसाल किरदार है और कोई भी किरदार उर्दू नावलों में ऐसा नहीं है जो इसके मुकाबिल खड़ा किया जा सकता है।
कुछ कुछ किरदार ऐसे हैं जो बिल्कुल उर्दू अदब के तारीख में जिंदा जावेद हैं, बिल्कुल लगता है कि ये एक जिंदा जावेद इंसान है। उमराव जान अदा का किरदार भी क्या है, उर्दू अदब में बेमिसाल किरदार है और ये लगता है बहुत जाना पहचाना किरदार है जिसे हम करीब से जानते हैं और लखनऊ में तो लोग इसे ढूंढते भी हैं, उमराव जान अदा से मिलना भी चाहते हैं। तो कोई भी किरदार क्या है उर्दू नावल में ऐसा नहीं है जो इसके मुकाबिल खड़ा किया जा सके। अब सवाल तो है कि खुर्शीदुल इस्लाम ने नावल निगार की किन जिम्मेदारियों को बयान किया। तो जवाब लिखेंगे खुर्शीदुल इस्लाम के मुताबिक नावल निगार का काम ये होता कि वो इनके इम्कानात को बरुए कार लाए, वो इनके इम्कानात को क्या है बरुए कार लाए, यानी इसका इस्तेमाल करना, इन तकाज़ों को पूरा करे और फितरत की लहरों को बहता हुआ दिखाए जो वाक़यात और किरदारों की साख्त पर दाख्त करती हैं। सवाल 3 है, खुर्शीदुल इस्लाम ने उमराव जान अदा का एक इक़्तिबास पेश करके ये वजाहत की है कि हम इसे पढ़कर उमराव जान के आगाज़ और अंजाम दोनों से वाकिफ़ हो जाते हैं। आपके ख्याल में क्या ये बात सही है? लिखिए जवाब। सवाल में एक इक़्तिबास की बात की गई है जबकि खुर्शीदुल इस्लाम ने एक नहीं 2 इक़्तिबासात पेश किए हैं। पहले इख्तिमाम में इसका अंजाम पेश किया गया जबकि दूसरे इक़्तिबास में इसके बचपन का जिक्र है। इन दोनों इक़्तिबासात को मिलाकर एक गैर वाज़ह या धुंधली सी तस्वीर आगाज़ व अंजाम की बनती है, लेकिन किसी भी एक इक़्तिबास से हम इसके आगाज़ और अंजाम तक नहीं पहुँच पाते, इसलिए हमारे नज़दीक ये बात सही नहीं है। कोई भी एक इक़्तिबास पढ़कर हम पूरी कहानी के बारे में नहीं जान पाते हैं, उसकी पूरी ज़िंदगी के बारे में हम नहीं जान पाते हैं, इसलिए क्या है हमारे नज़दीक ये बात सही नहीं है। अमली सरगर्मी में हम देखते हैं कि सवाल नंबर 1 है, इस मजमून में शामिल मुहावरों की फहरिस्त बनाइए। जवाब क्या है, परवान चढ़ाना, बाछे खिल जाना, मंजिलें तय करना, दामन फैलाना। ये सब क्या है इस मजमून के मुहावरे हैं। सवाल 2 है, जहाँ दोज़ख महकते हैं और फिरदौस खामोश हैं का मतलब बताइए। तो जवाब लिखेंगे दोज़ख महकने से मुराद है जहाँ गुनाह पलते हैं, मुराद तवाइफ का बाला खाना, और जहाँ फिरदौस खामोश हैं मुराद यही कि इस रंगीन दुनिया में नेकी और सवाब के काम करना या सवाब हासिल होना मुमकिन ही नहीं है, इसलिए फिरदौस खामोश हैं कहा गया है। ठीक है, दोज़ख महकने का मतलब क्या होता है, यहाँ क्या है, सिर्फ क्या है कि गुनाह का काम ही होता, नेकी का काम नहीं होता है, और फिरदौस खामोश का मतलब होता है क्या है, नेकी का कोई काम ही नहीं होता, इसलिए क्या फिरदौस खामोश है। सवाल 2 है, दिगर सवालात में सवाल 1 है कि खुर्शीदुल इस्लाम का बहैसियत नक़ाद जायज़ा लीजिए। जवाब लिखें खुर्शीदुल इस्लाम हमा जहत शख्सियत के मालिक थे। इनका मुताला वसी मगरबी उलूम से गहरी वाक़फ़ियत, मशरक़ी और मगरबी उलूम पर पूरी गिरफ्त, इस्तदलाली अंदाज़ फ़िक्र, दिलकश अंदाज़ बयां और शगुफ्ता बयानी ने इन्हें दूसरों से मुमताज़ नक़ाद बना दिया है। इनके तनक़ीदी मज़ामीन अगरचे गिनती के हैं मगर मीज़ान क़दर पर दूसरों से मुमताज़ उतरते हैं। इनका रवा दवा और शगुफ्ता अंदाज़ बयान इतना दिलकश है जिससे मुतासिर होकर ख़ुद मौलाना अबुल कलाम जैसे साहब तर्ज इंशा परदाज ने भी इनकी तारीफ़ की थी। तनक़ीद पर इनकी एक ही किताब है तनक़ीदें, जिसमें गिनती के तनक़ीदी मज़ामीन हैं, लेकिन मेयार और वज़न व वक़ार से इनके ये तनक़ीदी मज़ामीन ख़ासे की चीज़ बन गई है। इनकी तनक़ीदी पर जो किताब है सिर्फ एक ही किताब है जिसका नाम क्या है, तनक़ीदें हैं, लेकिन ये क्या है, मेयार और वज़न वक़ार में क्या है, सबसे ख़ासे की चीज़ है। बेशतर नाक़िदीन का ये कहना है कि अच्छी तनक़ीद तक़लीद के करीब आ जाती है। इस एतबार से अगर हम खुर्शीदुल इस्लाम की तनक़ीदों का जायज़ा लें तो वो हमें तख्लीक से करीब तर नज़र आती हैं। वो अपने अंदाज़ बयान में रोज़मर्रा और मुहावरात का इस खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं कि नसर में एक दिलकशी और जाज़बियत पैदा हो जाती है। वो कहें अपने इस्तदलाली तर्ज बयान से तहरीर में दिलकशी पैदा करते हैं, तो कहीं खूबसूरत तशबीह और इस्तिआरों से अपने अंदाज़ बयान में बागपन पैदा करते हैं। इस तरह वो अपनी तनक़ीदों को खुश्क और बेकैफ होने से बचा देते हैं। एक तरफ इनकी ये अदबी लताफ़त इनकी तनक़ीदों को हुस्न अता करती है तो कभी आम सतह के कारी को भरम में भी डाल देती है। मिसलन शिबली नोमानी का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है, शिबली पहले यूनानी हैं जो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और साहिब हमारे आला काबिल तालिब इल्म ये समझ बैठते हैं शिबली हिंदुस्तान के बजाय यूनान में पैदा हुए हैं। ठीक है, जो इस तरह लिखते हैं तो उससे क्या है, तालिब इल्म क्या समझते हैं, तालिब इल्म ये समझते हैं कि वो यूनान में पैदा हुए हैं। खुर्शीदुल इस्लाम तनक़ीद के किसी दबिस्तान से वाबस्ता नहीं रहे हैं। इनके यहाँ ना तासराती अंदाज है,
नामार्कसी नज़रियात का पर तो वो फ़न पारे की हर तरह से जायज़े लेते हैं। सियासी और समाजी पस मंज़र में भी फ़न पारे को देखते हैं और फ़न पारे के असलूब की खूबियों और ख़ामियों का भी जायज़ा लेते हैं। इस्तदलाली और मारूज़ी अंदाज़ बयां और अदबी शान की वजह से वो मैदान तनक़ीद के मुनफरिद शहसवार नज़र आते हैं। सवाल 2 है कि खुर्शीदुल इस्लाम की तनक़ीदी मज़मून उमराव जान अदा का तनक़ीदी जायज़ा लीजिए। अब क्या है, खुर्शीदुल इस्लाम के जो तनक़ीदी मज़मून है उमराव जान अदा, इसका हमें तनक़ीदी जायज़ा लेने के लिए कहा जा रहा है। तो जवाब लिखेंगे खुर्शीदुल इस्लाम ने गिनती के चंद तनक़ीदी मज़ामीन लिखे हैं जो इनकी किताब तनक़ीदे में शामिल है और इस किताब का सबसे अच्छा मज़मून है उमराव जान। पहली बार किसी नक़ाद ने इस नावल का तजज़ियाती मुताला किया और खुर्शीदुल इस्लाम ने जिस बसीरत अफरोज़ अंदाज से इस नावल का तजज़ियाती मुताला किया वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। वो हवा में बातें नहीं कहते बल्कि अपने दावे की दलील में दलाइल भी देते हैं। उन्होंने जो इस नावल का तजज़िया किया है, जो इस नावल की तनक़ीद की है, जिस नावल के बारे में बताया, वो यकीनन क्या है, काबिल तारीफ़। और वो हवा में बातें नहीं करते, जो वो बातें करते हैं उसकी दलील भी देते हैं और उसे दलाइल से समझाते भी हैं। उन्होंने अपने इस मज़मून में नावल के 2 इक़्तिबासात पेश किए हैं जिसमें से मज़मून में इस्तदलाल का रंग पैदा हो गया है और यही चीज़ इनकी तनक़ीद को वज़न वक़ार अता करती है। मज़मून के इब्तदा में उन्होंने ये बताया है कि आज तक इस नावल को महज तफरीह ही की नज़र से पढ़ा गया है, जिसके नतीजे में इस नावल के काबिल कदर पहलू नज़रों से ओझल ही रहे हैं। इनके नज़दीक नावल के कदर कीमत का अंदाज़ा करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले इसके मौज़ू का यकीन किया जाए, क्योंकि इनके मुताबिक हर मौज़ू के अपने इम्कानात होते हैं। इसके बाद खुर्शीदुल इस्लाम ने नावल निगार की जिम्मेदारियों का जिक्र करते हुए बताया है कि इसका ये काम होता है कि वो मौजू के इम्कानात को बरूए कार लाए, इन तकाज़ों को पूरा करे और फितरत की इन लहरों को बहता हुआ दिखाए जो वाक़यात और किरदारों को साख्त पर वक्त करती है। साख्त पर वक्त मैंने आपको बताया है क्या होता है कि परवान चढ़ाना। ठीक है, खुर्शीदुल इस्लाम पहले मौजू को तलाश करते हैं, इसके बाद नावल के एक एक इज्जा का जायज़ा लेते हैं, किरदार निगारी पर बातचीत करते हैं, मुकालमों की खूबियों और ख़ामियों का जिक्र करते हैं। क्या किरदार जो है, किरदार निगारी पर बातचीत, मुकालमा क्या होता है, जो किरदार आपस में बातचीत करते हैं, एक किरदार दूसरे किरदार से जो बातचीत करते हैं वो मुकालमे होते हैं। मुकालमे की खूबियों और ख़ामियों का जिक्र करते हैं, नावल निगार के नज़रिया हयात पर लबकशाई करते हैं, नावल से 2 इक़्तिबास देकर इस पर तफसीली बातचीत करके हमें पूरी तरह उमराव जान से वाकिफ़ करा देते हैं। इसका बचपन, इसके किरदार की खूबियाँ और ख़ामियाँ, इसका दर्द कर्ब, हम एक एक बात से वाकिफ़ हो जाते हैं। एक तरफ उन्होंने इक़्तिबासात के सहारे में इस्तदलाली रंग पैदा किया है तो दूसरी तरफ रोज़मर्रा और मुहावरात को सलीक़े से इस्तेमाल करके अपने अंदाज़ बयान की शगुफ्तगी में इजाफ़ा भी किया है। उनके कलम से निकले हुए छोटे छोटे जुमले दावत फ़िक्र देते नज़र आते हैं। मसलन, जहाँ दोज़ख महकते हैं फिरदौस खामोश हैं। उमराव जान ज़िंदगी की गर्दान किए जा रही है मगर सबके लिए बेगाना है, यानी वो ज़िंदगी जी रही है और वो ज़िंदगी जो जी रही है हमेशा क्या है, वो इस बात के लिए पछता रही है कि मैं एक तवाइफ हो गई हूँ, क्योंकि उसके बचपन बहुत ही अच्छा था और वो एक शरीफ घर की लड़की थी। ये जुमले एक तरफ और दावत फ़िक्र देते हैं तो दूसरी तरफ मुसन्निफ़ के असलूब बयान में इजाफे का सबब भी बनते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि उमराव जान अदा नावल को समझने और परखने के लिए खुर्शीदुल इस्लाम के इस मज़मून का मुताला ना गज़ीर है, यानी मुताला करना क्या है, ज़रूरी है और हमें क्या है, उमराव जान अदा नावल को पढ़ना चाहिए और इसके तनक़ीदी मज़ामीन को भी पढ़ना चाहिए इस नावल को समझने के लिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर अगली वीडियो में मुलाकात करूँगी। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।